and welcome to Aviraj IAS Academy everyone. Let's begin the editorial today. आज के एडिटोरियल हमारे बहुत फेमस आईपीएल मैच जो एक्चुअली सीएसके ने जीत लिया एंड इट इज़ ऑल अबाउट सीएसके. ठीक है, लेट्स सी एडिटोरियल में एडिटर क्या कहना चाहते हैं. CSK's win over Titans showcase the best and the latest of IPL. तो CSK ने जीत लिया है ओवर टाइटन्स यानी गुजरात टाइटन्स से जीता ये मैच. शोकेस द बेस्ट, और ये सबसे बेस्ट पार्ट था पूरे IPL का जो लेटेस्ट अभी हुआ है. ठीक है, ऑब्वियस बात है एवरीवन लाइक इज वेरी हैप्पी अबाउट CSK's विन, राइट. सो IPL का सबसे बेस्ट पार्ट ही क्या था, CSK का जीतना. चलिए उससे पहले देखते हैं एडिटोरियल पढ़ने से पहले आज के वोकैबुलरी को. फर्स्ट इज फिकल. फर्स्ट वर्ड इज फिकल, दैट इज चेंजिंग फ्रीक्वेंटली. फिकल का मतलब ही होता है समथिंग दैट चेंजेस वेरी फ्रीक्वेंटली, जो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाए. ओके, जैसे सिनोनिम क्या हो गया, अनस्टेबल है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं है. करेक्ट. देन चेंजेबल, जो बार बार चेंज हो सके या चेंज किया जा सके. इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो बहुत कॉन्स्टेंट रहे. राइट, चेंजिंग फ्रीक्वेंटली का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट या फिर स्टेबल इन नेचर, जो अब काफ़ी स्टेबल है, जो चेंज नहीं होता है. नेक्स्ट वर्ड इज इनएविटेबल. इनएविटेबल का मतलब है जो होना ही है, जिस चीज़ में कोई भी डाउट नहीं है कि वो होगी या नहीं होगी. समथिंग दैट इज वेरी सर्टेन टू हैपन, लाइक सर्टेन टू हैपन. सो सिनोनिम क्या हो जाएगा, अनअवॉइडेबल, जो होगा ही, इसका आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हो. दिस इज इनएविटेबल सिचुएशन. ओके. प्री डिटरमाइंड, ऑलरेडी कोई चीज़ जो पहले से निश्चित हो, पहले से पता हो कि ये होने वाली है. एंटोनिम फिर क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, अनसर्टेन. कोई चीज़ या तो निश्चित होती है या अनिश्चित होती है. सो अनसर्टेन या फिर अनअवॉइडेबल, सॉरी अवॉइडेबल होगा यहाँ. दिस मिस्टेक हियर, अनअवॉइडेबल. ओके. नेक्स्ट इज इम्बाइब. इम्बाइब का मतलब होता है किसी चीज़ को एब्जॉर्व करना, अपने अंदर एसिमिलेट करना, किसी से सीखना और उस चीज़ को अपने अंदर डाल लेना. ठीक है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्बाइब्ड. Like synonym is acquire, like we have imbibed good moral qualities from our generations. तो imbibed acquire करना, absorb करना. Antonym क्या हो जाएगा, उस चीज़ को discard कर देना या फिर reject कर देना. या तो आप उसे समझोगे, अपने अंदर लोगे, absorb करोगे, अच्छी understanding रखोगे, या फिर आप उसे क्या करोगे, discard कर दोगे, reject कर दोगे. Okay. Next word is thumping. Thumping means कोई चीज़ ऐसी करना जो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन डाले, काफ़ी अच्छा प्रभाव डाले किसी के ऊपर. एन इम्प्रेसिव साइज, एक्सटेंट और अमाउंट. ओके, समथिंग चाहे तो वो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा बड़ी हो, चाहे आपका वो एक्शन बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका प्रभाव बहुत लंबे टाइम तक, जिसका इंप्रेशन बहुत लंबे टाइम तक रहे. सिनोनिम इज समथिंग विच इज इनक्रेडिबली डन, अमेजिंग और एक्सेप्शनली. समथिंग विच इज़ वेरी गुड इन नेचर. ओके, समथिंग विच कैन बी रिमेंबर्ड फॉर लाइक लॉन्ग लॉन्ग टाइम. ओके. एंटोनिम क्या हो जाता है, इनसिग्निफिकेंट, इनकॉन्सिक्वेंशियल. लाइक द थम्पिंग ऑफ MS धोनी विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर इन क्रिकेट. राइट, MS धोनी की बात ऑब्वियस बात है, MS धोनी को लाइक लोग शायद कभी नहीं भूलेंगे. कल्मिनेशन. कल्मिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के हाईएस्ट पर पहुंच जाना, किसी चीज़ के क्लाइमेक्स पर पहुंच जाना. द हाईएस्ट और क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ समथिंग स्पेशली एज अटेन्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. तो बहुत लंबे टाइम के बाद आप किसी चीज़ के क्लाइमेक्स में, किसी चीज़ के एंड पे पहुंच जाते हो. लाइक द कल्मिनेशन ऑफ IPL वॉज वेरी गुड. मतलब जो एंडिंग ऑफ IPL थी वो क्या थी, काफ़ी एक्सीलेंट, काफ़ी गुड थी. ओके, क्लाइमेक्स, पिनाकल. एंटोनिम फिर क्या होगा, उसी का एकदम बॉटम या स्टार्टिंग, बिगिन. ठीक है. एल्यूसिव. नेक्स्ट वर्ड इज एल्यूसिव. एल्यूसिव का मतलब होता है समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू कैच, फाइंड और अचीव. जिस चीज़ को पकड़ना, पाना बहुत मुश्किल हो, समथिंग विच इज़ वेरी एल्यूसिव इन नेचर. तो डिफिकल्ट, एम्बिगुअस. एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, अगर कोई चीज़ बहुत डिफिकल्ट है तो या तो वो डेफिनेट हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगी. ठीक है, चलिए अब आके रीड करते हैं हमारे एडिटोरियल को एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द एडिटर इज सेइंग. अच्छा एक चीज़ बताइए, ये जो हेडिंग थी CSK's win over Titans showcase the best and the latest of IPL. इसे पढ़कर ऐसा लग रहा है कि जो हमारे एडिटर हैं वो काफ़ी खुश हैं CSK की जीत से. एंड द टोन इज व्हाट, अपलॉडिंग. राइट, वो क्या कर रहे हैं, अपलॉड कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं CSK को. राइट, तो ये टोन जो होगा इस पैसेज का वो क्या होगा, अपलॉडिंग टोन होगा. ऐसा हमें इंट्रोडक्शन पढ़कर लग रहा है. चलिए देखते हैं कैसा है. द वेदर में हैव बीन फिकल. तो जो वेदर था वो भले चेंज हो रहा था बार बार, कभी बारिश हो रही थी, कभी वापस नॉर्मल हो जा रहा था. वेदर बहुत चेंजिंग, बहुत अनडिटरमाइंड हो गया था. विद द समर नाइट, ऑब्वियसली गर्मी की रात है, यील्डिंग रेन,
इसके और समर नाइट में अचानक बारिश होने लग गई थी, बट देयर वॉज नो मिस्टेकिंग द इनएविटेबल एयर अराउंड चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं थी, या फिर आप कह सकते हैं कोई भी कहीं से भी इनएविटेबल एयर, मतलब ऐसा ही हवा जो चल रही थी जिसमें लग रहा था कि सीएसके जीत जाएगा अराउंड द सीएसके, लिफ्टिंग द इंडियन प्रीमियर लीग ट्रॉफी ऑन अ मंडे नाइट दैट स्पिल्ड ओवर टू ट्यूसडे। तो एक्चुअली मैच तो मंडे नाइट को शुरू हुआ था, बट मैच आप सबको पता है रात के 3:30 बजे तक खत्म हुआ था, राइट। ऑडियंस वॉज देयर टिल 3:30, तो नेक्स्ट ट्यूसडे तक ये काम चला, ये मैच चला, ठीक है। और लास्ट में सीएसके ने अपनी जीत हासिल कर ली। तो देयर वाज नो मिस्टेक इन द इनएविटेबल एयर अराउंड चेन्नई सुपर किंग का मतलब क्या हो गया कि उस वक्त जो हवा चल रही थी, हवा चलने का मतलब यहाँ पे एयर का मतलब वो बातें जो चल रही थी कि सीएसके क्या होगा, ये ट्रॉफी जीत जाएगा, और ऐसा ही कुछ हुआ। ये मैच कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। एट अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम सीएसके पुल्ड ऑफ मीन्स वो एकदम यू कैन से पाने में he was capable, CSK made it to it, बोलते ना made up, CSK made to up to the last over, highest against a defending champion गुजरात टाइटंस, और उसने कहीं ना कहीं अपना मुकाम हासिल कर लिया, और उसने टाइटन से जीतने में अपने आप को चैंपियन कर प्रूव कर लिया, विथ रविंद्र जडेजा थम्पिंग द विनिंग रन्स। और सबसे ज़्यादा यू कैन से थम्पिंग मतलब क्या, एक्सेप्शनली अच्छा किसने खेला था? तो रविंद्र जडेजा ने, जिन्होंने लास्ट के ओवर्स में एक अच्छा रन बनाया, जिससे कि सीएसके ने फाइनल जीत लिया। ओके, दैट वाज स्प्रेड ओवर 3 days। संडे वाज अ वॉश आउट। संडे को पहले मैच होने वाला था, बट क्योंकि बारिश हो गई थी इसलिए वो कैंसिल हो गया था। एंड ऑन मंडे द रेन्स इंटरवेंड। फिर मंडे को भी मैच हुआ, बीच में बारिश होने लग गई और मैच क्या हो गया, वापस रुक गया। एंड डिलेड द क्लाइमैक्स इनटू द अर्ली आवर्स ऑफ ट्यूसडे। और फिर क्या हुआ, उसके वजह से मैच डिले हो गया टू अर्ली आवर्स ऑफ ट्यूसडे, मतलब रात के 12 बजे के बाद तक, राइट। रात के 12 बजे एक नया दिन शुरू हो जाता है, तो ट्यूसडे नेक्स्ट डे आ चुका था और मैच कुछ आवर्स के लिए डिले हो गया था बिकॉज ऑफ द रेन। व्हाट स्टूड रीगल, मतलब व्हाट स्टूड रॉयल, रीगल का मतलब यहाँ पे क्या है, रॉयल। क्या चीज़ बहुत तारीफजनक थी, वॉज सीएसके कंपोजर, सीएसके का काफ़ी ज़्यादा यू कैन से कंपोज होना, काम होना, ठीक है, सीएसके का काम होना, कंपोज होना, अ ट्रेड एम्बाइडेड फ्रॉम इट्स एटर्नल स्किपर एम एस धोनी। देखिए हम हमेशा से जानते हैं एम एस धोनी इज़ वेरी फेमस फॉर हिज कैप्टनसी एंड सेकेंड हिज काम नेचर। वो ऐसा कहा जाता है कि वो किसी भी पैनिक सिचुएशन में वो काफ़ी काम एंड कंपोज होते हैं। तो इनका एडिटर कहते हैं कि ये ट्रेट, ये जो क्वालिटी है, इम्बाइब की है, इम्बाइब मतलब एब्जॉर्व की है टीम ने, किससे? अपने स्किपर एम एस धोनी से, हु ऑल्सो हिंटेड दैट ही मे हैव वन मोर आईपीएल स्टिंट, जिन्होंने शायद लास्ट में ये हिंट ज़रूर दिया कि हो सकता है कि मैं एक और आईपीएल ज़रूर खेलूंगा, ये मेरा लास्ट आईपीएल नहीं होगा। ओके, इट वॉज अप्रोप्रिएट दैट सीएसके द मोस्ट कंसिस्टेंट यूनिट इन आईपीएल हिस्ट्री। ये हम लोगों को पता है, सीएसके की टीम सबसे स्ट्रांग रही है और हमेशा से बहुत अच्छा खेलते आई है, राइट। टुक ऑन द टाइटन्स, उन्होंने टाइटन्स को हरा दिया। द मोस्ट प्रॉमिसिंग अमंग यंगर टीम्स का मतलब अभी टाइटन्स, गुजरात टाइटन्स नई टीम है, राइट। और वो सबसे प्रॉमिसिंग है, मतलब आईपीएल में इस बार इनका परफॉर्मेंस बहुत एक्सेप्शनली अच्छा रहा, ठीक है। और उसको भी सीएसके ने हरा दिया। एंड द समिट क्लैश हैड ऑल द थ्रिल्स एसोसिएटेड विद T20 क्रिकेट। और जो समिट मतलब जो लास्ट मैच था उसमें सारे थ्रिल्स थे, बारिश भी हो गई, बीच में मैच बंद भी हो गया, बहुत अच्छा खेला दोनों टीम ने। यू कैन से यू ऑलरेडी नो कि गुजरात ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया था, सीएसके ने उसे चेज भी बहुत अच्छे से किया, तो मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया। तो यू कैन से द समिट क्लैश, मतलब जो लास्ट मैच था पूरे T20 फाइनल का, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया था। सीएसके प्राइज्ड आउट शुभम गिल फॉर 39। तो सीएसके ने शुभम गिल को 39 रन पर आउट कर दिया था विद धोनीज लाइटनिंग स्टंपिंग डिलीवरी द फैटल बॉल। और ये किसके वजह से हुआ था? धोनी के वजह से हुआ था, धोनी की स्टंपिंग के वजह से हुआ था। दैट डिलीवर्ड अ फैटल ब्लो। फैटल ब्लो का मतलब जिन्होंने एक अच्छा खासा काम कर दिया, काफ़ी खतरनाक काम कर दिया। शुभम गिल को आउट करना उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट था, जो धोनी ने के स्टंपिंग की वजह से हो गया था। बट वंस साई सुदर्शन हैमर्ड अ 96, लेकिन अचानक देखा गया कि गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन ने 96 रन बना लिए। एंड द प्लेयर हेल्स फ्रॉम चेन्नई, और ये प्लेयर कहाँ के हैं? चेन्नई के हैं। द टाइटंस फिनिश्ड विद 214 फॉर 4। तो 4 विकेट गिरने पर 214 रन का टारगेट देकर टाइटंस ने अपनी बैटिंग एंड की थी। ओके, द टारगेट वॉज रिवाइज टू 171, लेकिन बारिश होने की वजह से टारगेट का रिविजन हो गया था, दैट वॉज 171। टारगेट 214 से कम करके कितना कर दिया गया था? 171 फॉलोइंग अ रेन ब्रेक, बट प्रूव्ड इक्वल टू द टास्क।
लेकिन CSK ने कोई कमी नहीं छोड़ी और CSK ने भी उतनी ही मेहनत की एंड दे ऑल्सो वेंट ऑन अचीविंग दिस। ओके, भले ही इवन दो धोनी फेल फॉर अ डक, इवन दो धोनी फर्स्ट बॉल पर ही आउट हो गए थे, फिर भी स्टिल भी CSK tried and made it out to the finals. You can say they won the finals as Jadeja's long handle did the trick. भले ही धोनी आउट हो गए थे लेकिन यू कैन से जडेजा के बैट ने ये कमाल कर दिया था। ओके, तो अभी तक का ये जो पासेस था उसकी समरी पहले देख लेते हैं। क्या था समरी में? हमारा IPL का फाइनल हुआ, बारिश हुई, संडे को मैच कैंसिल हो गया, मंडे को वापस मैच हुआ, मंडे को मैच फिर बारिश की वजह से रुक गया था। गुजरात टाइटंस ने 214 रन बनाए थे और मैच फिर भी बीच में रुक जाने की वजह से रन का टारगेट कम करके 171 कर दिया गया था और मैच कुछ घंटों के लिए डिले हो गया था, जो कि मंडे मिडनाइट तक चला, राइट, और ट्यूसडे के अर्ली आवर्स तक। लेकिन लास्ट में CSK ने कहीं ना कहीं अपनी जीत हासिल कर ली। ऑल्दो गुजरात टाइटंस ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, दैट वाज आल्सो अ वेरी प्रॉमिसिंग टीम। जो नई टीम आई थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, बट CSK बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर्स रहे हैं उसके। CSK की टीम हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग रही है और इस बार भी उन्होंने ये प्रूफ कर दिया। चलिए, इट ऑल्सो मार्क द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन टूर्नामेंट। तो इट ऑल्सो मार्क द कल्मिनेशन मतलब एंडिंग क्लाइमैक्स हो गया था, जो कि लॉन्ग ड्रॉन टूर्नामेंट चल रहा था विद 10 स्क्वाड, जिसमें 10 टीम्स थी। दैट CSK एंड मुंबई इंडियंस फ्रॉम द ओल्ड गार्ड। ओल्ड गार्ड का मतलब क्या हो गया? जो पुरानी टीम्स में से, तो CSK और मुंबई इंडियंस सबसे पुरानी स्ट्रॉन्ग टीम्स है। एंड टाइटंस एंड लखनऊ सुपर जायंट्स, और टाइटंस यानी गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स जो कि नई टीम्स हैं, लास्ट ईयर डेब्यूटेंट्स है। लास्ट ईयर डेब्यूटेंट्स मतलब लास्ट ईयर ही ये पहली बार आए हैं। ओके, मेड इट टू द लास्ट 4 वॉज अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर इनेट स्ट्रेंथ। तो इससे नजर आता है कि CSK और मुंबई तो चलो ठीक है भाई, हमेशा से खेलते आ रही है, सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन जो नई 2 टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स और टाइटंस, वो भी लास्ट तक फाइनल में बने रहे, जिससे दिखा कि उनके अंदर काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है चारों। ओके, Mumbai Indians had a slow campaign to begin with before finding a second win, while CSK was always in the frame for a playoffs berth. CSK हमेशा से पूरे चैंपियन लीग में आपने देखा होगा CSK का प्ले काफ़ी अच्छा रहा था, CSK का गेम काफ़ी अच्छा रहा था, राइट, एंड दे वेयर प्लेइंग वेरी गुड। Among the rest, Royal Challengers Bangalore again faltered, leaving star batter Virat Kohli yearning for an elusive IPL title. लेकिन एज यूजुअल सबसे बुरा क्या हुआ? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने फिर से कहीं ना कहीं वो रह गए वो टाइटल जीतने से। ठीक है, यर्निंग फॉर एन एल्यूसिव IPL का मतलब क्या हो गया? जो विराट कोहली हमेशा से टाइटल जीतना चाहते थे, वो फिर से कहीं ना कहीं बहुत दूर रह गया, वो बहुत कहीं ना कहीं धुंधला सा रह गया और बैंगलोर वापस हार गई। If Gill 890 runs proved that he will be the successor to Kohli and Rohit Sharma, और ऐसा लग रहा है कि गिल जिन्होंने स्कोर किया था 890 रन ओवर द टूर्नामेंट, उनका नाम शायद ऐसा लग रहा है कि वो कोहली और रोहित शर्मा के बाद जाने जाएंगे इन वाइट बॉल क्रिकेट। वेटरन्स लाइक अजिंक्य रहाणे, वृंदावन शाह एंड मोहित शर्मा ऑल्सो प्रूव्ड एडेप्ट इन द T20 फॉर्मेट। तो इसमें से कुछ और नाम, जैसे गिल का नाम बहुत फेमस हुआ, तो वैसे अजिंक्य रहाणे थे, वृंदावन शाह थे और मोहित शर्मा थे, जो काफ़ी अच्छा खेलते हुए नजर आए पूरे के पूरे टूर्नामेंट में। हार्दिक पांड्या टाइटंस वेल एंड विथ अ बिट ऑफ लक मे हैव रिटेन्ड द टाइटल। हार्दिक पांड्या ने भी टाइटंस को काफ़ी अच्छे से लीड किया, ठीक है, और शायद अगर उनका काम थोड़ा सा लक भी दे देता तो टाइटन जीत भी जाती, क्योंकि हार्दिक पांड्या काफ़ी अच्छे रहे पूरे मैच में, उन्होंने काफ़ी अच्छी लीडरशिप भी दिखाई, बट शायद थोड़ा सा बिट ऑफ लक होता उनके साथ तो वो शायद वो टाइटल जीत भी जाते। Data Shinale's pacer Matisha Pitharana found incredible support within the CSK dugout and the fans at large is a testimony to sports ability to heal old fissures। और अब ऐसा ये कह सकते हो कि सिन्हालेस पेसर जो मथीसा पिथराना है, उन्होंने काफ़ी इनक्रेडिबल सपोर्ट किया CSK को, ठीक है, और फैंस को भी लगता है कि जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में जो इतनी भी भले ही कुछ लड़ाई झगड़े हो जाएं या कुछ इंटरनल प्रॉब्लम चल भी रही हो, लेकिन स्पोर्ट्स के वजह से ये पुराने दुख दर्द यू कैन से या पुराने डिफरेंसेस जो होती है लोगों में, आपस में फिसर्स होते हैं, बीच में तनाव होता है, वो क्या होता है धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट्सशिप। एट द सेम टाइम द एब्सेंस ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, इस बार पाकिस्तानी क्रिकेटर्स IPL में पार्ट नहीं लिए थे, और उनका एब्सेंस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स ऑन स्पोर्ट्स। तो जिसके वजह से दिखता है कि पॉलिटिक्स का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है स्पोर्ट्स पर, बिकॉज पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे नहीं रहते, इसीलिए पाकिस्तान ने इस बार IPL में हिस्सा नहीं लिया था, या IPL में हिस्सा लेने नहीं दिया गया था पाकिस्तान को। ओके, द डस्ट मे हैव सेटल्ड ऑन द IPL। अब IPL का जो यू कैन से
शोर शराबा था या जो आईपीएल का हिट था वो अब स्लो डाउन हो गया, आईपीएल ख़त्म हो गया है, बट देयर इज़ नो रिस्पेक्ट फॉर द इंडियन स्टार्स। लेकिन जो इंडियन प्लेयर्स है अभी उनके लिए रिलैक्सेशन का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज़ नो रिस्पेक्ट का मतलब उनके लिए रिलैक्सेशन या आराम करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज दे हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उन्हें प्रिपेयर करना है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जो होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एट लंडन ओवल फ्रॉम जून 7, जो जून 7 से ऑस्ट्रेलिया में जो मैच होने वाला है, जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप होने वाली है, हमारी इंडियन टीम को उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो भले ही आईपीएल ख़त्म हो गया हो, बट इंडियन टीम को अभी भी स्टिल मेहनत करनी है, उनके लिए कोई भी राहत की सांस वाली बात नहीं है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द विन ओवर सीएसके। तो आपको लगा होगा ये टोन क्या था, काफ़ी अपलॉडिंग टोन था। पूरे टाइम हमारे ऑथर ने या हमारे एडिटर ने सीएसके की काफ़ी तारीफ़ की है, उसके बैट्समैन की काफ़ी तारीफ़ की है। बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे नए उभरते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि आगे कोहली की लेगेसी या फिर रोहित शर्मा की लेगेसी को कैरी ऑन करेंगे। धोनी भी ऐसा लग रहा है कि शायद एक और आईपीएल खेलेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट आईपीएल टुडे। चलिए, ओके, दिस with ending with the editorial today. Don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.